तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में आपने मैथ और उसके सभी पार्ट्स के बारे में देख लिया कि कौन कौन से पॉइंट हमें स्टडी करने हैं। तो आज और अभी से स्टडी करेंगे अर्थमेटिक के बारे में। अर्थमेटिक, बिजनेस मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन एंड उसके बाद आ जाता है स्टैटिक्स, फिर उसके बाद नंबर सीरीज। इन सभी को धीरे धीरे पढ़ेंगे। पहले है हमारा अर्थमेटिक में बहुत 10 चैप्टर है, 10 चैप्टर है, तो उसको पहले कंप्लीट करेंगे। इसलिए पहले अर्थमेटिक लिख करके हेडिंग दो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अर्थमेटिक लिखकर हेडिंग दो। मैथ के बारे में हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। मैथ उसके फंड के बारे में, मैथ के बारे में, उसके पार्ट्स के बारे में सब चीज़ पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में। और आज जो है शुरू करने जा रहे हैं लेक्चर वन। तो हमारा मैथ जो शुरू होता है वो होता है अर्थमेटिक से। अर्थमेटिक का मतलब अंकगणित। अर्थमेटिक लिखकर हेडिंग दो। अर्थमेटिक लिखकर हेडिंग दो। सबसे पहले ऊपर टॉप पर पिछले क्लास में मैथमेटिक्स लिखे, तो इस बार अर्थमेटिक ARITHMETIC अर्थमेटिक लिखकर हेडिंग दो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखो अर्थमेटिक क्या है, हाउ विल यू डिफाइन अर्थमेटिक। आप अर्थमेटिक को कैसे डिफाइन करोगे? तो देखो, गणित की वह शाखा जिसमें हम लोग अंक के बारे में, संख्या के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे अंकगणित कहते हैं। इस इंग्लिश में क्या हो गया? द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट डिजिट्स और एंड नंबर्स इज कॉल्ड या इज नोन एज अर्थमेटिक। उसी को हम अब जो है लिखने वाले हैं बोर्ड पर। आप अपने फेयर कॉपी में भी नोट करते चलो साथ साथ नोट करते चलो। तो हम अर्थमेटिक ARITHMETIC अर्थमेटिक। हाउ विल यू डिफाइन अर्थमेटिक? व्हाट इज अर्थमेटिक? इसको कैसे डिफाइन किया? द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, क्योंकि ये भी एक मैथ के ब्रांच में आता है, इसी के मैथमेटिक्स के अंदर लिखवाएं, तो मैथ का एक ब्रांच हो गया, मैथ के शाखा के अंदर आया, मैथ शाखा, गणित शाखा के अंदर हो गया ये अर्थमेटिक। उसके बाद फिर पहला खंड, दूसरा खंड बिजनेस मैथमेटिक्स, तीसरा खंड ज्योमेट्री, चौथा मेंसुरेशन। वो सब धीरे धीरे करेंगे। अभी लिखना है अर्थमेटिक के बारे में। तो दिस इज ए ब्रांच, ठीक ना, दिस इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। तो इसको डिफाइन करेंगे, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट डिजिट एंड नंबर्स। द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स in which we study about digits and numbers is called arithmetic. इज कॉल्ड अर्थमेटिक। अब इसको हिंदी में लिखना है, हिंदी वाले
अगर हिंदी में लिखना चाहते हैं तो हिंदी भी लिख देते हैं। देखो, गणित की वैसी शाखा या वह शाखा जिसमें हम लोग, ठीक ना, अंक के बारे में और संख्याओं के बारे में अध्ययन करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसे अंकगणित कहते हैं। इस गणित की वह शाखा या वैसी शाखा, जो लिखना वैसे लिख, गणित की वह शाखा जिसमें हम लोग अंकों और ये संख्याओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे अध्ययन करते हैं, उसे अंकगणित कहते हैं। अंकगणित कहते हैं। वैसे अंकगणित नाम का एक बुक आता है जिसमें इससे रिलेटेड हर एक टॉपिक रहता है, जो 10 और 8, 18 और 4 उधर 18, 4, 22, जिसमें कि 22 टॉपिक्स मौजूद रहते हैं अर्थमेटिक बुक के अंदर। वो नाम दे दिया है बुक, ठीक ना, अर्थमेटिक। हम यहाँ टॉपिक बना के पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से, सब के सब ऐसे है, अर्थमेटिक के अंदर ही आता है, लेकिन अर्थमेटिक में जो रखने का होता है वो अपना रखें, और फिर वो सब बिजनेस पार्ट में आता है तो इसलिए उसको बिजनेस पार्ट में रखते हैं। चलो इसको नोट करो। उसके बाद आता है हमारा मेन टॉपिक्स, मतलब नंबर सिस्टम। अर्थमेटिक का पहला टॉपिक, ठीक, नंबर सिस्टम आ जाता है। पहले पॉइंट में ही लिखवा है एरो दे करके पिछले क्लास में, वो आ जाता है पहले नंबर पे है नंबर सिस्टम। और इसको मिटा करके उसके बाद नंबर सिस्टम हेडिंग दे रहे हैं, ठीक, इसको मिटा करके नंबर सिस्टम हेडिंग दे रहे हैं। दे दो नंबर सिस्टम आगे पेज में, एक न्यू पेज कर लो, इसको छोड़ करके न्यू पेज कर लो, और उसके बाद नंबर सिस्टम हेडिंग दो। नंबर सिस्टम हेडिंग में नंबर सिस्टम। हेडिंग में नंबर सिस्टम, हाँ, सबसे टॉप पर न्यू पेज, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम। अब चैप्टर शुरू हुआ है, वो सब इंट्रोडक्शन था। अब इसको कैसे डिफाइन करोगे नंबर सिस्टम को? अर्थमेटिक की ऐसी शाखा जिसमें हम लोग संख्याओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे नंबर सिस्टम कहते हैं, संख्या पद्धति कहते हैं। इसका हिंदी हुआ संख्या पद्धति। नंबर का मतलब संख्या, सिस्टम का मतलब पद्धति, संख्या पद्धति। ओके, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, डिफिनेशन कैसे इसको देंगे? देखो, बढ़ो आगे। द पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स कहो या ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स को बात देखिए। द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट नंबर्स एंड डिजिट एंड नंबर से रहने। The branch of mathematics in which we study about numbers is known as number system. करो। The branch of arithmetic in which we study
in which we study about numbers is known as number system. हिंदी हो गया अंकगणित। अंकगणित की वह शाखा अंकगणित की वह शाखा जिसमें हम लोग न संख्याओं के बारे में अध्ययन करते हैं उसे संख्या पद्धति कहते हैं। संख्या पद्धति कहते हैं। नोट करो तो फटाफट से। चलो अब आगे करते हैं। आगे है अंक। अंक में क्या हो जाता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सभी हो गया डिजिट, ये अंक हो गया। और उसके बाद काउंटिंग डिजिट इज कॉल्ड ए नंबर। कुछ भी अगर बनते जाता है उससे बनते जाता है संख्या, एक पर दूसरा, दूसरे पर तीसरा अगर देते जाएं संख्या बनते जाता है तो वो होता है नंबर। डिजिट है, डिजिट नीचे में है डिजिट DIGIT, डिजिट मतलब अंक। अंक में क्या हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 are called digit, हिंदी में हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 और देखते हैं। बांस गिरा रहा है। 8 और 9 को अंक कहते हैं। इतना नोट करो तो उसके बाद आगे करते हैं। नीचे कट रहा है क्या? कोई बात नहीं, हिंदी बता दी है, समझा दी है, उतना से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत कैसे होगी? हम है ना, दिक्कत नहीं होगी। हाँ हट जाए, लो उसके बाद आता है नंबर लाइन। ठीक, वैसी लाइन
जिस पर सभी ऋणात्मक संख्याएं जीरो और सभी धनात्मक संख्याएं को दर्शाया जाता है, उसी को कहते हैं नंबर लाइन। इसको मिटा देते हैं। मिटा देते हैं इसको, ठीक रहेगा। लिख लिया, नोट कर लिया, हो गया नोट। मिटा देते हैं, मिटा देते आ गया नंबर लाइन। नंबर लाइन लिख के हेडिंग दो, तो नंबर लाइन लिख के हेडिंग दो। नंबर लाइन लिख करके हेडिंग दो। नंबर लाइन एक टॉपिक है। नंबर लाइन लिख के हेडिंग दो, तो फटाफट से कर लेते हैं। नंबर लाइन, नंबर लाइन कैसे हुआ पता है देखो, एक लाइन खींच लिए, ठीक। यहाँ से जीरो इसको ले लिए, इसके लेफ़्ट की ओर चलेंगे तो सभी जो होगा नंबर्स, जितने भी नंबर्स होंगे वो सब के सब निगेटिव होंगे, और राइट की ओर जाएंगे तो सारे के सारे नंबर जो होंगे वो पॉजिटिव हो गए। इसके राइट अगर हम चलें तो RHS में, राइट हैंड साइड, और LHS में सारे के सारे नंबर नेगेटिव होंगे। 1 -2 -3 -4 -5, कितना दूर तक खींचोगे, इसलिए इसको माइनस इन्फिनेटिव कर देते हैं। इसको इधर से बनाते हैं तो 1 + 1 2 + 3 + 4 + 5, कितना बनाओगे आगे, कॉपी में जगह ही नहीं बचेगा, प्लस इन्फिनेटिव कर देते हैं, ठीक। और बीच में जीरो हो गया। अगर हम लेफ़्ट की ओर चलेंगे तो हमारा जो भी नंबर हो सबके सब नेगेटिव होगा, और राइट की ओर चलेंगे तो सारा का सारा नंबर पॉजिटिव होगा। अब देखो, एक लाइन पर हमने जीरो दर्शाया, ऑल नेगेटिव नंबर्स एंड ऑल पॉजिटिव नंबर्स आर डिपिक्टेड इज नोन एज नंबर लाइन। नंबर लाइन की डिफिनेशन यहीं से बन जाती है। ऑन द लाइन on which all negative numbers, comma, zero and all positive numbers are depicted is called नंबर लाइन। इसका मतलब हुआ वो वैसी रेखा जिस पर सभी ऋणात्मक संख्याएं शून्य और सभी धनात्मक संख्याएं दर्शाए जाते हैं उसे संख्या रेखा कहते हैं। संख्या रेखा कहते हैं।
इसको बना लो फटाफट से, इस फिगर को बना लो फटाफट से, और इसको नोट कर लो, फटाफट से नोट करो। तो थोड़ा सा क्या हो रहा है देखते हैं। ठीक है सब कुछ, बाकी सब कुछ ठीक ठीक। हट जाइए सर, हट जाइए, हट जाते हैं, लोन हट के। इतना समझ में आया? उसके आगे पहले इतना कर लो, उसके आगे कर देते हैं। इसके बाद मैंने एक फिगर दिया है, जिसमें कि हर एक चीज़ अच्छे ढंग से समझ में आ जाती है। उस फिगर को किस ढंग से, रुक जाओ हम देख लेते हैं एक बार। चलो, इसके बाद एक फिगर बनाना है, काफ़ी बड़ा पेज चाहिए, इसलिए न्यू पेज कर लो। न्यू पेज में ये फिगर बनेगा, अभी जो बना रहे हैं मिटाने वाला। नहीं हुआ तो पॉज करके वीडियो को रोक करके लिख लेना। कितना समय दिए लिखने के लिए, फिर भी कहता है नहीं हुआ। देखो, नंबर सिस्टम को यहाँ से बनाना, यहीं से बनाना। नंबर सिस्टम को डिवाइड कर रहे हैं दो भाग में। नंबर सिस्टम को दो भाग में डिवाइड के, मार्कर कहाँ रख दिया? यहाँ नंबर सिस्टम लिखा हुआ, यहीं से हमने इसको दो भाग में डिवाइड किया। पहला दिया नाम रियल नंबर, और दूसरा दिया नॉन रियल नंबर। पहला रियल नंबर, दूसरा नॉन रियल नंबर। रियल नंबर को दो टाइप में बांट दिए, रैशनल, इरेशनल। रियल नंबर को भी दो पार्ट में बांट दिए। तो उसका कोई काम नहीं है, इसका काम है। नॉन रियल नंबर का कोई पार्ट नहीं है। ये बेचारा शादी नहीं किया है सब। रियल नंबर शादी किया है, ठीक ना। देखो, तो रियल नंबर को दो पार्ट में बांटा गया है। एक है रैशनल नंबर, और दूसरा है इरेशनल नंबर। ये भी बेचारा शादी नहीं कर सका, सिंगल ही रह गया। वो भी नहीं शादी कर सका। अब देखो, फिर से रैशनल नंबर के तीन पार्ट आते हैं। रैशनल नंबर को तीन भाग में बांटते हैं। रुक जाओ। अब रैशनल नंबर को हमने तीन पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है। पहला हो गया इंटीजर, दूसरा नाम दिए होल नंबर, तीसरा नाम दिए नेचुरल नंबर। इंटीजर को भी हमने तीन पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया।
वही जो नंबर लाइन पर दर्शाए गए हैं, ऑल नेगेटिव नंबर्स, और इसके बाद जीरो, और उसके बाद ऑल पॉजिटिव नंबर्स। और इसमें होल नंबर भी सिंगल है, इसका भी कोई प्रकार नहीं। उसके बाद उसमें बहुत नेचुरल नंबर बहुत सारे आ जाते हैं, नेचुरल नंबर में बहुत सारा आ जाता है। 1 मिनट। हाँ, ये सब पढ़ने के बाद उसके बाद वैल्यू आ जाता है, स्थानीय मान, जातीय मान, वो सब थोड़ा एक क्लास में हो जाएगा। हाँ, वही होगा। इंटीजर में वही हो गया। हमने इसको 3 भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया। क्या क्या? 0, यहाँ नाम लिख देते हैं, 0, पॉजिटिव, निगेटिव इंटीजर, और उसके बाद इंटीजर्स, उसके बाद आता है पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव। और नेचुरल नंबर में एक नहीं, जितना भी नंबर सिस्टम में शुरुआती में पढ़ाया जाता है वो सब के सब नंबर सिस्टम, और नंबर, इवेंट नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, और उसके बाद कंपोजिट नंबर, सब के सब नंबर सिस्टम में, नेचुरल नंबर में आ जाएगा। तो अब नीचे में जगह नहीं है, ठीक, तो सबको नहीं लिख पाएंगे। इस फिगर को नोट करो, उसके बाद यहाँ जगह खाली रहने दो। नीचे नेचुरल नंबर के ठीक नीचे इस तरीके से जगह खाली रहने दो। इसको यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, बना के एरो दे करके यहाँ शुरू करेंगे। पहले इतना तक लिखो, रोक करके लिख ले, वीडियो रोक के लिख लो, ठीक। हम सीधा नेचुरल नंबर को ले आते हैं इस पर। अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, नंबर सिस्टम को मिटा भी सकते हो, नहीं मिटाओ कोई बात नहीं। काफ़ी अच्छे तरीके से फेयर बनाना, दिमाग में समझ आ रहा है? यस या नो बोलो। नेचुरल नंबर यहाँ से शुरू कर देते हैं। नेचुरल नंबर, नंबर NUMBER नंबर। नेचुरल नंबर को बहुत सारा पार्ट आ जाता है, बस जहाँ ये वाला था उसी को उठा के यहाँ लिखे। अब इसके बहुत सारे पार्ट लिखने हैं। पहला हो गया इवन, दूसरा ऑड, तीसरा प्राइम, चौथा को प्राइम, उसके बाद आ जाता है ट्विन प्राइम, उसके बाद आता है कंपोजिट नंबर। उसके बाद कंपोजिट नंबर के बाद एक और है, रुक जाओ देख, कंपोजिट नंबर के बाद नहीं, इतना ही है, नहीं वही है, सब्स्टिट्यूट बात के नहीं, यही है, बस इतना ही। 1 2 3 4 5 6 गए। और सब शुरुआत कहाँ से होता है? इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, सीधा यहाँ शुरू होता है कोई भी क्लास में। यहाँ पर देखो, को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, फिर प्राइम नंबर, जो भी हो, इवन नंबर, ऑड नंबर, जो भी हो, सब के सब इतना नीचे में आया। उतना सारा चीज़ें पढ़ने के बाद इवन ऑड पढ़ते हैं, समझे? समझ आया? इसको करो, उसके बाद जो है एकदम बेसिक से फिर डिफिनेशन। अरे कहाँ, क्यों इससे हो रहा हो, क्यों कर रहे हो इससे? सब चीज़ सब क्लियर हो जाएगा, सबके